कलयुग में मनुष्य का जन्म कैसा है? काल व्याल मुखग्रास। एक सांप है ना, सांप होता है ना, सांप, स्नेक, उसके मुख में जब तक हम हैं तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत कब है? जब उसका मुख बंद हो जाएगा। यदि कोई बहुत बड़ा अजगर सांप मुंह खोल के बैठा तो उसके मुंह में घूम लो, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसने मुख बंद कर लिया तो फिर आप बच नहीं सकते हो। तो ये अजगर सांप कौन है? समय, काल, समय, टाइम, ये जो है ये अजगर सांप है और इसने हमें पीछे से ऐसे पकड़ा हुआ है। हम लोग कब तक जीवित हैं? जब तक उसका मुंह खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही इस टाइम रूपी अजगर सप ने अपना मुख बंद कर लिया, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। चाहे कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा मुनि हो, मरे हुए व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। भागवत जी कहती हैं मरने वाले को मैं भी नहीं बचा सकती, लेकिन हां उसकी मृत्यु को सार्थक मैं बना सकती। और ये मृत्यु सार्थक कैसे बनेगी? अंतिम श्वास में भगवान का नाम निकल जाए तो हमारी ये मृत्यु सार्थक हो जाए। वैकुंठ दो लोग जाते हैं, दो लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है मरने के बाद। आज सुन लो शांति से, क्योंकि हम सब लोग क्या चाहते हैं? जितने दिन जीवित रहें तो खुशी से रहें और मर जाएं तो भगवान को पालें। यही चाहते हैं ना सब लोग। जितने दिन जिंदा रहें, खुशी खुशी रहें और मर जाएं तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। इतना आसान थोड़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया इसके लिए। तो श्रीमद् भागवत जी कहती हैं दो लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है। सुन लो किस किस को होती है। एक तो वो जो अपने देश के लिए सीमा पर जाकर के अपने प्राणों को गवा देते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होती है। और दूसरे कौन? जो अंतिम श्वास में भगवान का नाम लेकर के मर जाते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हो। तीसरा कोई नहीं है। ये दो लोग हैं जिनको भगवान मिलते हैं। अब सोच लो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? भगवान का नाम वाम तो हमारे मुख से निकलता नहीं है। हम लोग चाहते हैं जितने दिन रहें खुशी खुशी रहें और जब मर जाएंगे तो भगवान का नाम ले देंगे। ऐसे थोड़ी निकल जाता है भगवान का नाम। आप लोग जितने भी यहां बैठे हो, गाड़ी चलानी आती है? जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, नए नए गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो गाड़ी में यदि कोई और बैठा होता है, यदि वो बात कर रहा हो तो उससे चुप रहे भाई, अभी गाड़ी चला रहा हूं, तू बोल मत मुझसे, अभी कहीं ठुक जाएगी गाड़ी नहीं तो। लेकिन चलाते 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप खुद भी फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला सकते हो। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट हो जाता है। हमारी माताएं बहनें जब रोटी बनाना सीखती हैं तो पहले तो कभी भारत का नक्शा बनता है, कभी कहीं का नक्शा बनता है, कभी कुछ बन जाता है, लेकिन बनाते 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 इतनी हैबिट हो जाती है, कहीं और देख के भी बनाएंगी तो वो रोटी गोल ही बनती है। तो फिर ऐसे ही भजन है भैया। यदि जीवन भर नहीं गाओगे और सोचोगे अंतिम श्वास जब आएगी तब ले लूंगा, फिर नहीं निकलेगा। वो तो शुरू से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भगवान नाम की, तो अंतिम श्वास निकलेगी तो अपने आप ही हमारे मुख से भगवत नाम निकल जाएगा। श्रीमद् भागवत कहती है मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मरने का जो डर हमारे अंदर है उसको निकाल दो। जैसे जीवन में सांस जरूरी है, जीवन में पानी जरूरी है, जीवन में भोजन जरूरी है, ऐसे ही जन्म लिया है तो मृत्यु भी जरूरी है। सबको मरना है। ऐसी श्रीमद् भागवत उस मृत्यु के भय से हमें दूर करती है। डरना क्यों? मरते हम नहीं, मरता ये हमारा शरीर है। हम तो आत्मा है, हम तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं।